हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। इनोवेट मेंटर आज आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आया है जो आपको एमएससी, सीएसआईआर नेट और बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। आज का टॉपिक है पॉपुलेशन ग्रोथ। इसके आपको 3 वीडियोस मिलेंगी। इस टॉपिक के अंतर्गत हम सभी पहलुओं पर डिटेल चर्चा करेंगे। तो आइए लेके चलते हैं आपको टॉपिक की तरफ। पॉपुलेशन ग्रोथ। हमारे पॉपुलेशन ग्रोथ में कभी कभी क्वेश्चन जो आता है वो आता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉपुलेशन ग्रोथ एंड डिस्क्राइब इट्स टाइप। ठीक है, तो हम बात करें तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि पॉपुलेशन क्या होती है, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। तो देखिए, आपको दिख रहा है, ए पॉपुलेशन इज डिफाइंड एज एनी ग्रुप of organism of the same species occupying a particular space and functioning as a part of biotic community। कहता है कि पॉपुलेशन क्या है। पॉपुलेशन ये है जो क्या करता है, किसी भी सेम स्पीसीज़ के मतलब कोई भी स्पीसीज़ सेम हो, मतलब एक जैसे स्पीसीज़ हो, किसी भी ऑर्गेनिज्म के एक जैसे स्पीसीज़ हो, उनके ग्रुप में कितने लोग हैं उसको क्या करता है, डिफाइन करता है, उसको पॉपुलेशन कहते हैं। और एक पर्टिकुलर मतलब एक स्पेस को कैरी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हमारे बायोटिक एनवायरनमेंट में या कम्युनिटी में कहीं ना कहीं अपना फंक्शन देते हैं। विच इन टर्न इज डिफाइंड एज असेंबलेज ऑफ पॉपुलेशन इन प्रिस्क्राइब्ड एरिया ऑफ द फिजिकल हैबिटेट। मतलब फिजिकल हैबिटेट में, मतलब एनवायरनमेंट के अंदर कहीं ना कहीं उनकी पॉपुलेशन जो है एक एरिया को प्रिजर्व करती है, मतलब बचा करके रखती है उस एरिया में, जिस एरिया में रहते हैं। तो ये हमारी टोटल हो गई इंट्रोडक्शन किसकी, पॉपुलेशन की। अब हम आगे बात कर लेते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होती है। साइज ऑफ पॉपुलेशन फॉर एनी स्पीसीज इज नॉट स्टैटिक। किसी भी स्पीसीज की जो पॉपुलेशन वो कभी भी स्टैटिक नहीं, तो मतलब स्थिर नहीं रह सकती है, but it ever changing depending on various factors like food availability, predation pressure and adverse weather। ये जो स्पीसीज अगर स्टैटिक नहीं होगी तो ये क्या होगी, कुछ फैक्टर्स के बेसिस पे ये क्या होती रहेंगी, हमेशा चेंज होती नज़र आएंगी। जैसे कभी फूड की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, कभी कम हो गई, कभी प्रेडेशन प्रेशर ज़्यादा हो गया या कम हो गया, एंड एडवर्स वेदर भी ज़्यादा कम हो गया, उसके बेसिस पे ये क्या करते हैं, बढ़ते घटते रहते हैं। कभी बढ़ गई इसकी पॉपुलेशन तो कभी घट जाती है, जिसके बेसिस पे ये स्टैटिक नहीं रहती है, मतलब एवर चेंजिंग, हमेशा बदलते रहते हैं। द डेंसिटी ऑफ ए पॉपुलेशन इज अ गिवन हैबिटेट। A given period fluctuates due to given in a 4 basic periods। कहता है कि जो हमारे पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है किसी भी हैबिटेट में, एक पीरियड के समय वो क्या होती है, 4 बेसिक फैक्टर्स के बेसिस पे, प्रोसेस के बेसिस पे वो फ्लक्चुएट्स होती है, कभी बढ़ती है, कभी घटती है, कभी बढ़ रही, कभी घट रही, ऐसे ही प्रोसेस चलते रहते हैं। तो कौन कौन सी 4 बातें हैं देख लेते हैं। देखिए, नेटेलिटी एंड इमाइग्रेशन जो क्या करती है, इंक्रीज द पॉपुलेशन डेंसिटी। ये क्या करती है, डेंसिटी, किसी भी पॉपुलेशन की डेंसिटी को बढ़ाने का काम करती है। मॉर्टेलिटी एंड इमाइग्रेशन डिक्रीजेस द पॉपुलेशन डेंसिटी। ये क्या करती है, पॉपुलेशन डेंसिटी को डिक्रीज करने का काम करती है। तो आइए हम चलते हैं नेक्स्ट अपनी पेज पर। तो हम डिटेल पढ़ेंगे किसके बारे में, नटलिटी के बारे में। देखिए नटलिटी क्या है, नटलिटी इट रिफर्स टू द नंबर ऑफ बर्थ रेट। नटलिटी की बात करें तो नटलिटी हमें क्या बताता है, बर्थ रेट, एक समय में, एक गिवन पीरियड में कितने नंबर ऑफ बर्थ रेट्स हुए हैं, कितने नंबर ऑफ बर्थ हुए हैं, उसको क्या करता है, बताता है। और ये जो नटलिटी होती है, दैट आर एडेड टू द इनिशियल डेंसिटी। जो हमारे पॉपुलेशन की पहले डेंसिटी थी उसमें इसको नटलिटी को ऐड किया जाता है, ये ऐड होती है। मोर्टेलिटी क्या होती है, उसी की जस्ट उल्टा, इट इज़ द नंबर ऑफ डेथ्स इन द पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। एक समय, पीरियड में, एक पीरियड के समय किसी भी पॉपुलेशन की कितनी डेथ रेट्स है, नंबर ऑफ डेथ्स कितनी है, उसको बताने का काम करता है। इमाइग्रेशन क्या कहता है, इट इज़ द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज दैट हैव कम इनटू द हैबिटेट। मतलब एक ही टाइप की स्पीसीज हो, मतलब सेम स्पीसीज हो, उसके कितने नंबर में इंडिविजुअली कितने नंबर की स्पीसीज जो हैं वो कहाँ पे, मतलब हमारे हैबिटेट के अंदर आए हैं कहीं और से, उसको कहते हैं इमाइग्रेशन। इमाइग्रेशन क्या है, इट इज़ द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ पॉपुलेशन हु हैड लेफ्ट द हैबिटेट एंड गोन एल्सवेयर। यहाँ पे भी वही सेम स्पीसीज के नंबर ऑफ इंडिविजुअल कितना हमारे हैबिटेट से कहीं और चले गए, उसको कहते हैं इमाइग्रेशन। इंटेंसिक रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होती है, व्हेन द एनवायरनमेंट इज अनलिमिटेड द स्पेसिफिक ग्रोथ रेट
become constant and maximum for the existing microclimatic condition। कहता है कि जब हमारी एनवायरनमेंट जो होती है अनलिमिटेड रहती है तो जो स्पेसिफिक ग्रोथ रेट होती है, मतलब कि जितनी बढ़नी चाहिए थी वो क्या हो जाती है, बिकम कांस्टेंट, वो क्या होती है, कांस्टेंट हो जाती है। एंड मैक्सिमम फॉर द एग्जिस्टिंग माइक्रोक्लाइमेटिक कंडीशन, और कंडीशन के बेसिस पे जितनी वहाँ पे क्या होती है, इंक्रीजमेंट हो सकती है पॉपुलेशन की साइज की, किसी ग्रोथ रेट जितना बढ़ सकता है वो क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ ग्रोथ रेट अंडर दिस फेवरेबल पॉपुलेशन कंडीशन कैरेक्टराइजेस अ पर्टिकुलर एज स्ट्रक्चर। कहता है कि इस फेवरेबल कंडीशन में, इस फेवरेबल पॉपुलेशन की कंडीशन जहाँ पे ग्रोथ रेट्स क्या हो रही है, मैक्सिमम हो रही है, यहाँ पे जो होता है वो हमारे क्या करता है, एज स्ट्रक्चर को क्या करता है, बताने का काम करता है। कैसे करता है ये बात हम देखेंगे अगले पेज पर। तो आइए हम चलते हैं अगले पेज की तरफ। तो सिंगल इंडेक्स ऑफ द इनहेरेंट पावर ऑफ द पॉपुलेशन, देखिए सिंगल इनहेरेंट ऑफ द पावर ऑफ द पॉपुलेशन टू ग्रो, मतलब एक ऐसा ये क्या है, पार्ट है जहाँ पे पॉपुलेशन क्या करेगी, ग्रो करेगी, जिसको हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं dn बाई dt इक्वल टू rn से। r क्या है, द एक्सपोनेंट ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द पॉपुलेशन ग्रोथ इन एन अनलिमिटेड एनवायरनमेंट अंडर द स्पेसिफिक फिजिकल कंडीशन। मतलब कुछ कंडीशंस फिजिकली क्या है, मतलब कुछ कंडीशन क्या है, स्पेसिफिक है, उसमें अनलिमिटेड अगर एनवायरनमेंट प्रेजेंट है तो उसमें मतलब पॉपुलेशन की ग्रोथ जो कितनी होगी उस इक्वेशन को बताने का काम करता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होती है। देर आर टू पैटर्न्स ऑफ टू रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन ग्रोथ, दो टाइप्स का पैटर्न बताया गया जिसमें पॉपुलेशन ग्रोथ आप क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। पहला है एक्सपोनेंशियल, दूसरा है लॉजिस्टिक। सबसे पहले हम एक्सपोनेंशियल की बात करेंगे। इट ओकर्स व्हेन रिसोर्सेज दैट इज फूड एंड स्पेस आर अनलिमिटेड। ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ तभी ओकर होगी जब हमारे पास फूड एंड स्पेस क्या होंगे, अनलिमिटेड फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। दूसरी अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू डार्विन, व्हेन रिसोर्सेज इज in habitat are unlimited, each species has ability to realize fully its innate potential to grow in number। जैसे बताया कि डार्विन के हिसाब से जब रिसोर्सेज हैबिटेट के अंदर अनलिमिटेड फॉर्म में प्रेजेंट, तो सारी जो भी स्पीसीज होती हैं उनके अंदर एक एबिलिटी आती है। क्या एबिलिटी आती है, फुली इट इनेटेड पोटेंशियल टू ग्रो। मतलब वो चाहते हैं कि हम अपनी जो हमारी पॉपुलेशन की ग्रोथ है, जो हम जितनी भी, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी तो नहीं है, तो जितना हम चाहें उतनी अपनी पॉपुलेशन के नंबर्स को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ग्रो करा सकते हैं किसी भी नंबर में। तो ये होता है कब, जब अनलिमिटेड रिसोर्सेज होंगे तभी हो सकती है। द इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज इज कॉल्ड एज बायोटिक पोटेंशियल। वैसे जो इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज इसको बायोटिक पोटेंशियल कहता है। आर मीन्स, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, जिसका मीन्स क्या होता है, मीन्स मोस्ट फेवरेबल एनवायरमेंट कंडीशन मैक्सिमम रिप्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द फिनिश। मतलब जितनी ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन उतने नंबर में स्पीसीज, उतने नंबर में क्या हो जाएंगे, स्पीसीज का प्रोडक्शन होगा, रिप्रोडक्शन होगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग अपने दूसरे पेज पर। एनी स्पीसीज ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली अंडर अनलिमिटेड रिसोर्सेज कंडीशन कैन रीच द एनॉर्मस पॉपुलेशन डेंसिटी इन अ शॉर्ट टाइम। कहता है कि जब कोई स्पीसीज मतलब अगर एक्सपोनेंशियली क्या कर रही है, अनलिमिटेड रिसोर्सेज में क्या करेगी, ग्रो करेगी, ऐसी कंडीशन होगी तो जो उसकी पॉपुलेशन होगी वो थोड़े ही समय मतलब शॉर्ट टाइम में क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलेगी। अगर हम कर्व की बात करें, देखिए ग्रोथ की कर्व की बात करें या मतलब ग्राफ की बात करें तो देखिए इसका जे शेप्ड कर्व बनता है। ये नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, ये टाइम दिए गए हैं एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल लिखे जाते हैं। जे शेप्ड कर्व है, ये जो डॉटेड डॉटेड आपको लाइन दिख रही है ब्लैक कलर की, इसको कैरिंग कैपेसिटी कही जाती है। इसका जो फॉर्मूला है वो dn बाई dt इक्वल टू rn होता है। n क्या है, पॉपुलेशन साइज बताई गई, r क्या है, इंटेंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज बताया गया। ठीक है, इक्वेशन dn बाई dt इक्वल टू rn डिस्क्राइब ज्योमेट्रिक ग्रोथ, जो dn बाई dt इक्वल टू rn है, ये ज्योमेट्रिक ग्रोथ को बताता है, जो क्या करता है, आगे चल के जे शेप्ड कर्व को फॉर्मेशन करता है। सच पॉपुलेशन स्टॉप्स अब्रप्टली ड्यू टू एनवायरमेंट रेजिस्टेंस। जैसे हमने आपको बताया कि ये क्या करते हैं, यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है वो कैसी है, अनलिमिटेड है। तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन की ग्रोथ हो रही है वो किसकी, रिसोर्सेज की वजह से हो रही है। तो एक ऐसा कंडीशन मतलब आएगा जब ये रिसोर्स मतलब लेस फूड अवेलेबिलिटी हो जाए, एडवर्स वेदर कंडीशन, अवेलेबिलिटी ऑफ प्रेडेटर कम हो जाए, तो क्या होगी, हमारी पॉपुलेशन जो है स्टॉप सबरेटिव मतलब अचानक से क्या हो जाएगी, स्टॉप कर जाएगी। ठीक है, इफेक्टिव सडनली रिसोर्सेज में बिकम द डिप्लीटेड। तो ये चीज़ें कब होगी, या तो रिसोर्सेज में कमी आ जाएगी या तो रिसोर्स पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, तभी ऐसा होगा कि पॉपुलेशन डायरेक्टली क्या हो जा रही है, स्टॉप कर जा रही है। ठीक है, आगे जो हमको बात करनी थी दूसरा पार्ट जो था उसका ग्रोथ का, वो क्या था, दूसरा टाइप जो है लॉजिस्टिक ग्रोथ है। इट डिस्क्राइब द सिचुएशन इन विच रिसोर्सेज प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट आर लिमिटेड।
ये बताता है कि ये ऐसे सिचुएशन पे ओकर करते हैं जहाँ पे एनवायरनमेंट में, जहाँ पे जो रिसोर्सेज वो कैसे होंगे, लिमिटेड होंगे। इन नेचर अ गिवन हैबिटेट हैज़ इनफ रिसोर्सेज टू सपोर्ट अ मैक्सिमम पॉसिबल नंबर। हमारे हैबिटेट के अंदर, नेचर में, हमारे हैबिटेट के अंदर क्या कहता है, इतना इनफ रिसोर्सेज प्रेजेंट होते हैं कि जितना, जैसे नेचर को पता है कि हमारे हैबिटेट में इतनी पॉपुलेशन की ज़रूरत है, तो वो उस हिसाब से रिसोर्सेज को प्रोड्यूस करता है ताकि उतने नंबर में, जो मैक्सिमम नंबर की जो स्पीसीज है वहाँ क्या कर सके, आसानी से ग्रो सके, उन्हें कोई प्रॉब्लम्स ना हो। बियॉन्ड विच नो फर्दर ग्रोथ इज पॉसिबल, क्योंकि हमें बियॉन्ड मतलब उसके आगे हमें कोई ग्रोथ करानी ही नहीं, जिसकी वजह से हमें कोई रिसोर्सेज देनी ही नहीं, क्योंकि रिसोर्सेज ज़्यादा तो क्या हो जाएंगे, पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी रिप्रोडक्शन की, जिसकी वजह से हमें नेचर क्या सब कुछ बैलेंस करके चलता है, जिसको उसको पता है इतने रिसोर्सेज में इतनी स्पीसीज क्या करेंगे, ग्रो करेंगे, तो इसलिए इसको इतना करते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं हम अगले पेज पर। दिस नेचर लिमिट फॉर द स्पीसीज इज दैट हैबिटेट इज कॉल्ड द कैरिंग कैपेसिटी। कहता है इस नेचर की जो लिमिट होती है, मतलब अगर इसकी लिमिट की बात करें तो वैसे तो ये अनलिमिटेड है, लेकिन अगर इसकी लिमिट बताएं तो कैरिंग कैपेसिटी इसकी क्या हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी। नेचर डज नॉट प्रोवाइड अनलिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी ऑफ परमिट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पॉपुलेशन ऑफ एनी स्पीशीज। वैसे हमारा जो नेचर है वो कभी भी अनलिमिटेड रिसोर्सेज को प्रोड्यूस नहीं करता, अवेलेबल नहीं करता। क्यों? तो जिसकी वजह से ये जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है ये रियलिटी में प्रेजेंट ही नहीं होती। अगर हम बात करें रियलिटी की तो हमारे रिसोर्सेज मतलब क्या होते हैं, अनलिमिटेड कभी होते नहीं है, जिसकी वजह से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कभी भी प्रेजेंट होगी ही नहीं। रियलिटी की बात करें, दिस लीड टू कॉम्पिटिशन बिटवीन इंडिविजुअल फॉर अ लिमिटेड रिसोर्सेज एंड हेंस द फिटेस्ट सर्वाइवल विल सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। ऐसा अच्छा क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होंगे? क्योंकि देखो, जब हमारे पास एनवायरनमेंट में अनलिमिटेड रिसोर्सेज प्रेजेंट होंगे तो आपस की स्पीसीज में कोई कंपटीशन होगा ही नहीं। तो अगर कंपटीशन नहीं होगा तो फिटेस्ट विल सर्वाइवल कैसे बनेगा? जिसकी वजह से हमारे एनवायरनमेंट के अंदर लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, जो स्पीसीज क्या करता है, विन करता है, फिटेस्ट होता है, वही क्या करता है, आगे सर्वाइव करता है। तो कंपटीशन, जब कोई चीज़ अवेलेबिलिटी इतनी ज़्यादा रहेगी कि तो हमें क्या होगी, रिसोर्सेज की जब कमी नहीं रहेगी तो हम क्यों किसी से कंपटीशन करें। लेकिन अगर हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड रहेंगे तो हमें उसको रिसोर्सेज को क्या करना है, कंपटीशन होगा दो स्पीसीज के बीच में, और उन दो स्पीसीज के बीच में, तीन स्पीसीज, जितनी भी स्पीसीज के बीच में कंपटीशन हो रहा है, उनमें से कौन सी स्पीसीज फिटेस्ट होगी, मतलब उस एनवायरमेंट, उस कंडीशन में भी सर्वाइव करेगी, वो आगे चल के भी क्या करेगी, सर्वाइव करेगी और रिप्रोड्यूस करेगी। अगर हम यहाँ पे कर्व की बात करें तो देखिए, नंबर ऑफ इंडिविजुअल, वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल लिए जाते हैं, एक्स एक्सिस पे टाइम। ये क्या है, लॉजिस्टिक कर्व है। देखिए ये क्या है, डॉटेड लाइन से आपको कैरिंग कैपेसिटी देखने को मिल रही है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है dn/dt इक्वल टू rn k माइनस n अपॉन k। द सम ऑफ environmental factors that limits the population size is called the environmental resistance। कहता है कि the sum of, जब हम किसी भी environmental factor का सम करते हैं that limits the population size, और वो population size की क्या करता है, लिमिट, मतलब रोक देता है लिमिटेशन को, उसको हम कहते हैं environmental resistance। इसकी वजह से हमारी population की लिमिट क्या हो जा रही, रुक जा रही, उसको कहते हैं environmental resistance कही जाती है। Influence of environmental resistance over the biotic potential is denoted by, कह रहा है influence of environmental resistance। environmental resistance जो है ओवर द पॉपुलेशन पोटेंशियल डिनोट करते हैं। अगर बात करें तो के माइनस एन बाई के से डिनोट करते हैं हम लोग। आगे हम चले तो हमारा जो टॉपिक था वो हमारा टॉपिक यहाँ पे क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। तो आपको एक बार बता देना चाहते हैं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, ताकि आपको आने वाली कोई भी नोटिफिकेशन आपसे बिल्कुल भी ना छूटें। और हम ऐसे ही इनोवेट मेंटर आपके लिए ऐसे ही नई नई वीडियोस लेकर के आएगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा क्या होंगी, हेल्पफुल होंगी। थैंक यू गाइज।